हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये एक मैट्रिक्स है और ये जो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 1 5 है, ये इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में निकालना सीखा था। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, हर एक आइगन वैल्यूज के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वेक्टर और आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आइगन वेक्टर एक किस्म के स्पेशल वेक्टर होता है। अगर हम किसी भी वेक्टर पे कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वेक्टर को ये मैट्रिक्स रोटेट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, फ्लिप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आइगन वेक्टर में रोटेट मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन आइगन वेक्टर एक स्पेशल तरीके के वेक्टर होते हैं। जो अब कोई भी मैट्रिक्स एम है हमारा मैट्रिक्स, उस वेक्टर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं या ऑपरेट करते हैं तो उस वेक्टर को वैसे ही वैसे रहने देते हैं, बस सिर्फ एक उसको स्केल करवा देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आइगन वेक्टर के ऊपर जब कोई भी मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ स्केल और उस वेक्टर का लेंथ चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम लाइन पे ही रहेगा। डायरेक्शन को अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा वेक्टर है तो इसके ऊपर कोई मैट्रिक्स ऑपरेशन अप्लाई करने से ये इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं या फ्लिप कर सकते हैं या छोटा कर सकता है, लेकिन ये ऐसे रोटेट वोटेट होने नहीं देते। उन वेक्टर्स को बोलते हैं आइगन वेक्टर, जो कि सिर्फ स्केल हो जाते हैं या फ्लिप हो जाते हैं। तो उन स्पेशल वेक्टर्स को आइगन वेक्टर कहते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 3 2 3 0 3 2 0 0 0 1। तो इसका आइगन वेक्टर आया था हमारे पास माइनस लेमडा -1 1 5। तो सबसे पहले हम लेमडा इक्वल टू -1 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वेक्टर निकालते हैं हम ए माइनस लेमडा आई इंटू फॉर एग्जांपल एक्स हमारा वेक्टर है इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना है आइगन वेक्टर निकालने के लिए। तो हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पे ए माइनस, अब लेमडा हमने -1 चूज़ किया तो ये प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और ए प्लस आई करने से हो जाएंगे, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हमें पता है सिर्फ डायगोनल पे ही 1 होता है, अदर एलिमेंट आर 0। तो ए प्लस आई जो जो डायगोनल है वो सब ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 3 0 वैसे रहेंगे। 3 2 + 1 0 0 0 1 + 1 और x को हम लेंगे x y z इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3 3 0, तो नीचे भी 3 3 0 0 0 1 x, आई थिंक इट इज़ 1 राइट। 1 + 1 it is 2, the last is lemon is 2x y z। अब इनको what is happening, x y एक्स वाई जेड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है नल वेक्टर के बराबर, मैट्रिक्स के बराबर।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3x + 3y + 0 = 0। तो सेकंड इक्वेशन भी सेम आ रहा है। तो इस इक्वेशन दोनों से कोई भी एक को सॉल्व करो तो y = -x के बराबर। और लास्ट इक्वेशन से 2z = 0 विच इम्प्लाइज z = 0। तो z तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब y = -x है। y और x का वैल्यू सिर्फ, अब हम चूज़ करो सबसे इजी वैल्यू। अब कोई भी वैल्यू चूज़ करो एक्सेप्ट 0 के अलावा, क्योंकि सारा का सारा वेक्टर तो 0 तो हो नहीं सकता है। तो x और y को 0 के अलावा कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। हम इजी के लिए 1 चूज़ करें। x 1 हुआ तो y हमारा हुआ -1। तो लैम्डा = -1 के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर आ गया x भी y -1 z 0। तो ये एक आइगन वेक्टर हुआ लैम्डा = -1। अब लैम्डा = 1 भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे लैम्डा = 5। तो इसको भी a - λI, हमारे पास लैम्डा है 5 I × X, ये हमारा वेक्टर है = 0 के बराबर पुट करना है। तो a है हमारा 2 -5 हो जाएंगे 3 0 3, और ये भी 2 -5 हो जाएंगे 0 0 0, ये हो जाएंगे 1 - 5 x y z = 0। इसको भी सेम ये एक के -3 3 0 3 -3 0 0 0 -4 x y z, इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करो। तो ये बन जाएगी -3x + 3y + 0 = 0। और सेकंड इक्वेशन आ जाएंगे 3x - 3y + 0 = 0। और थर्ड इक्वेशन आ जाएंगे -4z = 0 z = 0। तो इस वाले केस में भी z 0 ही निकल के आ गया। और ये दो इक्वेशन लगभग सेम है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही हो जाएंगे। तो इधर से आ गया 3, कोई भी एक को सॉल्व करो तो 3x = 3y हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल, तो x = y। तो x = y, z = 0। तो x कोई भी वैल्यू चूज़ करो, y = 1 तो x 1 आ जाएंगे। तो फॉर लैम्डा = 5 हमारा आइगन वेक्टर आ जाएंगे 1 1 0। तो इसी तरह आप लोग लैम्डा = 1 भी निकाल सकते हैं। ये हमारा आइगन वेक्टर हुआ। अगर आप लोगों को कहीं नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल लैम्डा = 5 के लिए ही देखते हैं, तो हमें क्या करना है इसका नॉर्मलाइज वैल्यू निकालना है। जैसे कि ये लैम्डा = 5 है, तो इसको क्या करो, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करो। 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √2। तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हमारे आ जाएंगे 1/√2 1 1 0। मतलब नॉर्मलाइज क्वांटिटी से डिवाइड करना है उस आइगन वेक्टर को। तो वो हमारे आ गया नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर। तो इसी तरह लैम्डा 1 का भी अगर नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालना है, तो जो भी आइगन वेक्टर आया उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर रूट लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है और उससे डिवाइड करना है। इसी तरह लैम्डा = -1 का भी अगर हम नॉर्म लेंगे तो ये आ जाएंगे 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 0, ये भी √2 ही आ गया। तो इसका नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हुआ 1/√2 1 -1 0, ये हुआ नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे ही आपको आइगन वेक्टर निकालना है। थैंक यू ऑल फॉर टुडे।